जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को नमस्कार। और पहले ही मित्रों मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। 4 दिन में काम के सिलसिले में बाहर था। तो ख़वातीनो हजरात, हम लोग सुन रहे थे बाबर की करतूतें। पंजशीर पंजाब को तबाह किया बाबर ने। तो कहता है ये साल मेरे हरम में बहुत सारे बच्चे अल्लाह के करम से पैदा हुए। तो मैंने थोड़ी सी पीछे जोड़ दिया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है। आगे बढ़ती है। आज मैंने शराब की दावत दी क्योंकि बोट पर चढ़ते ही मेरे बेटे का जन्म हुआ। ये गंगा में वो जब जा रहा था तब की वो लिख रहा है। मैंने तो दोपहर की नमाज तक शराब पी और फिर बाद में हमारे लोगों की कुछ कहा सुनी होने के बाद फिर मैंने शाम तक शराब पी। रात को शराब पी के नशे में धुत घोड़े की सवारी करने हम लोग निकले। घर आकर मैंने जम के वॉमिटिंग की। वैसे मित्रों, ये सिंधु नदी के किनारे एक गजनी ने गांव बसाया था और गांव का नाम था बुत खान। देखो गांव का नाम भी, मैं कितनी नफरत है इनके मन में। ये देखो गांव का नाम रखा था बुत खाक। अब ये बुत खाक के गांव के पास में खोखर राजपूतों ने इसका पिछवाड़ा गर्म किया था और ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ खोखरों ने बहुत की और कम से कम 5 बार बाबर को मार मार के उन्होंने भगाया है। तो बाबर ने बुत खाक का हिसाब छोड़ दिया और बाबर ने सियालकोट पे हमला किया। सियालकोट जीत लिया। सईदपुर में उसको थोड़ा बहुत प्रतिकार हुआ, लेकिन बाद में पुरुषों को मार के बाबर ने आपको पता है क्या किया, महिला बच्चे उठा लिए। 1524 ने बाबर ने इब्राहिम लोधी के अफगान इत्तेदार का वहां पे पराभव किया और लाहौर पूरा तबाह करके लूट लिया। आगे चलते हैं देवलपुर को आग के पूरे हवाला करके वो गया सरहिंद को लूट लिया और फिर काबुल लौटा। ये बाबर का हिंदुस्तान का चौथा अभियान था। नवंबर 17, 1525 इस अपने 5वें अभियान में 29 दिसंबर के दिन संथाल कोट ले लिया। दौलत खान लोधी को फांसी दी। बाबर वहां से 8 जनवरी को माइलोट किले पर पहुंचा, जहां उसे अकूट संपत्ति मिली। उसने बाजू वाले हमार और विलासपुर के हिंदुओं को काट डाला। अप्रैल 12 को पानीपत पहुंचा। हम जो तीन युद्ध कहते हैं ना पानीपत के, ये पहला। तो 12 अप्रैल को पानीपत पहुंचा, जिसमें इब्राहिम लोधी वहीं पानीपत में मारा गया। दिन था 21 अप्रैल 1526, यानी मात्र 9 दिन ये युद्ध चला है। 9वें दिन के बाद इब्राहिम लोधी मारा गया। इस युद्ध में मित्रों बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में भारत में पहली बार बंदूक का इस्तेमाल किया गया। यहाँ मित्रों आप देखोगे कि मध्ययुगीन भारत के ये जो इतिहास है, इसमें हम 2 भाग यहाँ से कर सकते हैं। एक तो वो हम जानते हैं 1192 में हमारे पृथ्वीराज पिथौरा का पराभव करने के बाद 1206 का मोहम्मद घोरी से 1526
अप्रैल इब्राहिम लोधी के मरने तक, यानी कितना हुआ 1206, 1503, 320 साल हो गए ये। फिर इसमें आप घोरी, खिलजी, तुगलक, ये गुलाम वंश के ये तीनों लोधी सब पकड़ो उसमें। और उसके बाद में तकरीबन 1526 से 1858 तक ये काल सब मुगलों का है। वैसे मैं बता दूं कि 1707 के वो अपने एक वो इस्लामिक कुत्ता था ना, बुढ़ा औरंगिया, जो 27 साल तक सड़क छाप कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ महाराष्ट्र में दौड़ता रहा। फिर बाद में हमारी माँ तारामती ने उसको दौड़ा दौड़ा के नहा धो के पीटा, बुरहानपुर भागने लगा ये बुढ़ा, तो बीच रास्ते में खुलदाबाद में मर गया साला, वही औरंगिया। वो तो 1707 में मरा, लेकिन उसके बाद के जो मुगल है वो बस नाम के ही सुल्तान बचे थे। लेकिन हाँ, ये है कि ऑफिशियली दिल्ली सल्तनत उनके ही नाम से चल रही थी। तो मैंने ये 1858 तक लिखा है। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 332 साल तकरीबन। अब आप देखो, पहला मुगल घुसा बाबर काबुल से, और आखिरी मरा बहादुर शाह जफर म्यांमार में नीचे। तो 4 मई को इब्राहिम लोधी से जीतने के बाद बाबर पहुंचता है आगरा। लेकिन बाबर आगरा नहीं जाता है। बाबर आगरा से पहले थोड़ा सा पहले सुलेमान फार्मूली के घर रहता है। उसके बाद में जलाल खान जीगट के घर रुका रहता है, क्योंकि बाबर के आने से थोड़े दिन पहले ही हुमायूं आगरा पहुंच चुका था, जो अब किले में रह रहा था। और हुमायूं के साथ था राजा विक्रम का परिवार। ये मित्रों हमारा दुर्भाग्य है कि राजा विक्रम इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत में लड़ रहा था, जो वहीं मारा गया। बाद में बृहस्पतिवार 10 मई को लोधी का ये जो पूरा महल था आगरा का, वो बाबर ने ले लिया। कुछ दिन बाद में ईद के दिन, ये बाबर ने लिखा है, ईद के दिन यानी 11 जुलाई तारीख लेखकों ने कह दी है, एक बड़े से खूबसूरत जगह गए जो इब्राहिम के महल के पास था, जहाँ खूबसूरत बगीचा था, मीनारे थी और पूरा महल पत्थरों का था। ये मित्रों निश्चित ताजमहल होगा। विंसेंट स्मिथ तो पक्के तौर पे कहता है कि बाबर की मौत इसी महल के बगीचे में हुई, क्योंकि आज भी खूबसूरत नक्काशे गए पत्थर और बगीचा ये आगरा में सिर्फ ताजमहल का ही है, बाकी दूसरी कोई बिल्डिंग ही नहीं है वैसी। बाबर अब अपने हिंदुस्तान के लूट का वर्णन करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है मित्रों। मैंने हुमायूं को खजाने से 70 लाख रुपए दिए। ये 1525 के आसपास का बात है। 70 लाख रुपए हुमायूं को दिए। एक महल भी दिया, जिस महल के अंदर की संपत्ति का मेरे पास कोई ब्यौरा नहीं है। गिने चुने अमीर अशराफ को भी मैंने दावत दे के सम्मान किया। किसी को 10, किसी को 7, किसी को 6 लाख रुपए दिए। इसमें अफगानी, हजारा, बलोच और कुछ अरब भी थे। ये सब मेरे फौज के सैनिक थे। कुछ राज दरबारी जैसे कामरान को मैंने 17 लाख, मोहम्मद जमन मिर्जा 15 लाख, अस्करी मिर्जा हिंदाल को भी 15 लाख मिले। बाकी सभी मित्रगण मेरे परिवार वालों को मैंने सोना और चांदी भेंट की।
काफिर कैदियों को भी मेहरबान होके पैसा दिया, उसका ब्यौरा कुछ लिखा नहीं है। और सभी काबुल वासियों को मैंने शाहरुखी चांदी का सिक्का भेंट किया। शाहरुखी यानी चांदी का सिक्का। आगे बाबर कहता है कि जब मैंने आगरा में प्रवेश किया तो तुरंत समझ आया कि इधर महल के लोगों में हमारे लिए काफी रोष है। सारे कर्मचारी और सैनिक यहाँ के भाग गए हैं। यहाँ दिल्ली और आगरा छोड़ के सभी क्षेत्र के क्षत्रप आम हिंदुस्तानी ही है, जो काबू में लाना अब मुश्किल होते जा रहा है। जब मैं आगरा में आया तो वो हमारी और हमारे घोड़ों के लिए दाना पानी और उनकी व्यवस्था करने वाले सभी जन ये भाग गए हैं। गांव में हमें प्रवेश वर्जित है, क्योंकि सभी ग्रामवासी हमसे नफरत करते हैं और ये ऊपर से गर्मी मेरे आदमियों को मार रही है। ये सब होने के बाद मेरे कुछ साथी और उसमें से भी बेग हिंदुस्तान से लौटने की सलाहियत दे रहे हैं। ख्वाजा कलान तो अच्छा खासा परेशान है, कहता है कि सिंध से सभी सलामत हिंदुस्तान पहुंच भी मैं जाऊं तब भी मुझ पे लानत है। यहाँ पे आगरा वालों ने हमारा सामाजिक बहिष्कार किया है। राणा जी का डर मित्रों बाबर को बैठने नहीं दे रहा था, बहुत परेशान किया था। बाबर को ये परेशानी थी कि 84 जख्म खाने वाला ये बंदा एक बार फिर कैसे हमले की तैयारी कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने अब यहाँ के जो बाजू वाले जितने भी मुसलमान थे वो मुसलमान सरदारों से मदद मांगनी शुरू की। जाहिर है इस्लाम के नाम पे ही मदद मांगनी शुरू की। उम्मा के लिए सभी सरदार तुरंत तैयार हो गए। 11 फरवरी 1527 बाबर आगरा से निकला। अब उसके साथ निजाम खान, जैतुल रहीम दाद, ये 2 प्रमुख सरदार थे। बाबर ने फतेहपुर सिकरी के नजदीक बड़े तालाब के पास अपना डेरा डाला। फतेहपुर और सिकरी ये दोनों गांव का पानी एक ही तालाब से आता था। सदियों पूर्व हमारे ही हिंदू राजा ने ये बांधा था। जाहिर है ये इस्लामी मुल्ले ये काम नहीं कर सकते। गांव कनवा के नजदीक अंतिम भीषण युद्ध हुआ। बाबर ने अपनी फौज अब्दुल अजीज और मुल्ला अपाक इनके नेतृत्व में भेजी। राणा जी के पास भी कानवा के छोटे दुर्ग से राणा जी वहां पे हमले की तैयारी कर रहे थे। अब वहां कनवा के छोटे दुर्ग से राणा जी फतेहपुर पहुंचे। बदायूनी अपने मुंतखाबात तवारीख में लिखता है, एक दूसरे का अंदाज लेके कई दिन बाद ये दोनों आपस में भिड़े। राणा जी तब दीवार के अंदर थे और बाबर बाहर यानी तालाब के साइड था। बाबर तोफोन से आग बरसने लगा तो राणा जी के साथ अंदर, ये बदायूनी लिखता है, राणा जी के साथ अंदर उदय सिंह रावल, धर्मदेव और कुछ मुत्तहिद यानी इस्लाम त्याग चुके कुछ मुसलमान जैसे मदनी रैन और हसन खान मेवाती, राजा भारमल
और शीलादित्य जो रायसेन का प्रमुख था। बाबर तब परेशान हताश हुआ जब कानवा की लड़ाई में उसको हार मिली। लेकिन मित्रों, यहाँ राणा जी से एक गलती हो गई। क्या होगी? राणा जी ने तुरंत बाबर का पीछा नहीं किया। तो इससे क्या हुआ? इससे बाबर को पर्याप्त समय मिला कंसोलिडेट करने का। तब बाबर ने चाल चली, संधि वार्ता। तो उसने किसको पकड़ा? ये शीलादित्य रायसेन के हिंदू राजा को मध्यस्थ बना के भेजा राणा जी के पास। अब रायसेन का शीलादित्य था, उसके साथ बातचीत करते हुए बाबर को अंदाजा हो गया कि ये रायसेन का राजा भ्रष्ट कराया जा सकता है। बस मित्रों, यही समय था राणा जी की अवधारणी का, और हुआ भी वैसे। युद्ध शुरू ही हुआ तो ये शीलादित्य गद्दार ने अपना काम किया और राणा जी युद्ध क्षेत्र में वीर गति यहाँ प्राप्त हो गए। विजेती मोमिन मुजाहिद फौज ने दीवार का नुकसान किया, हाथीपाल गेट तोड़ दिया और राणा संगा ने मारे हुए हजारों मोमिनों की एक वहां कब्र बनाई। अब मित्रों बताओ, ये गद्दारी की कीमत कितनी भयंकर रीत्या हमने आज तक चुकाई है। वो वहां जयचंद तटस्थ बैठा रहा तो हम लोग गद्दार जयचंद कहते हैं, जो असल में गद्दार नहीं है, आज भी मेरा मानना है। और ये दूसरा शीलादित्य हाँ, ये शीलादित्य ने तो युद्ध क्षेत्र में पाला बदल के लड़ाई की है। अब देखो, वैसे ये मुत्तहिदों का हरम बाबर ने अपने पास रखा और हिंदू महिलाएं जो थी युद्ध के बाद, ये हिंदू महिलाओं को बांट दिया। वहीं उसके हरम में, इब्राहिम लोधी के हरम में, इब्राहिम लोधी की खूबसूरत माँ भी थी। उसको बाबर ने अपने पास ले लिया। यहीं इब्राहिम लोधी की खूबसूरत माँ ने बाबर पे विष प्रयोग किया, लेकिन अल्लाह का बंदा था तो बाबर आश्चर्यकारक कृत्या वहां पे बच गया। लेकिन भाई साहब, उसके बाद जिसने कप में जहर मिलाया था उसको जिंदा तेल में डाला गया। इब्राहिम की माँ को किले के ऊपर से फेंका गया, जैसे औरंगिया ने अपने बहन को फेंका था। वही है, उसका ही खून है ना, तो वो औरंगिया ही वैसे ही करेगा। इब्राहिम की माँ को किले के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और हरम की और दो औरतें थीं तो उनको हाथी के नीचे दबाया गया। और इसका कॉन्स्पिरेटर दोआब का इलियास खान था, तो इलियास खान में को भी तेल में जिंदा फ्राई किया गया। बाबर अब बूढ़ा हो चुका था। बाबर था 48 साल का, 48। लेकिन तवारीखकार कहते हैं बाबर अब बूढ़ा हो चुका था, मैं 48। अब हुमायूं उसके आज्ञा में नहीं था। बाबर को बताए बिना वो दिल्ली चला गया और दिल्ली जाके बाबर और उसके सरदारों ने जो संपत्ति रखी थी उसको वहां से हीरो ने लूट लिया। अच्छा, वो सारा पैसा उसने लोगों पे खर्च किया या कुछ विधायक कार्य किए? ना, हुमायूं ने पूरा का पूरा लूटा हुआ वो पैसा शराब, वेश्यागृह, बच्चेबाजी और हिजड़ों के साथ मौज मस्ती में उड़ा दिया। बाबर तो हक्का बक्का रह गया। उसने एक लंबा खत हुमायूं को लिखा है। दिसंबर 30, 1530 बाबर मर गया
उम्र थी मात्र, जैसे मैंने कहा, 48 साल। बाबर को मरने के बाद 5 दिन ताजमहल के पास ही जमुना किनारे रामबाग में रखा गया। बाद में वहां से उसका ताबूत काबुल भिजवाया गया। बाबर ने अपने पीछे वहशीपन, शराब, शबाब, बलात्कार, अपहरण, लूट, बच्चेबाजी और हिजड़े अपने आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ दिए। क्या विरासत है! वाह! वंदे मातरम।